Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweetie Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस में पाठ 2 एकता में बल पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस की किताब निकालेंगे और पेज 11 पर आएंगे। पाठ 2 एकता में बल। बच्चों देखो, मिलजुल कर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इस कहानी में पढ़िए कि कैसे कबूतरों ने एकता के बल पर बहेलिए के जाल से छुटकारा पाया। ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पीपल के एक वृक्ष पर बहुत से कबूतर रहते थे। अंडरलाइन दिस वर्ड वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। बच्चों, पीपल के वृक्ष पर कौन रहते थे? कबूतर। उनका एक राजा था, उसका नाम चित्रग्रीव था। अंडरलाइन दिस वर्ड चित्रग्रीव। बच्चों, कबूतरों का राजा कौन था? चित्रग्रीव। प्रातःकाल होते ही कबूतर अपने भोजन की तलाश में उड़ जाते थे और संध्या होने पर उसी वृक्ष पर लौट आते थे। अंडरलाइन दिस वर्ड प्रातः काल। प्रातः काल का अर्थ होता है सवेरा। अंडरलाइन दिस वर्ड तलाश। तलाश का अर्थ होता है खोज। अंडरलाइन दिस वर्ड संध्या। संध्या का अर्थ होता है शाम। बच्चों, सुबह होते ही, सवेरा होते ही कबूतर जो थे वो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ने लगते थे और शाम होते ही, संध्या होते ही वो उसी वृक्ष पर वापस लौट आते थे जहाँ वो रहते थे। एक दिन सभी कबूतर भोजन की तलाश में निकले। एक दिन क्या होता है, सभी कबूतर कहाँ निकले? अपने भोजन की तलाश में। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। अब कुछ दूर जैसे ही वो निकले, उन्होंने क्या देखा कि नीचे ज़मीन पर क्या है? नीचे ज़मीन पर भोजन की कुछ दाने जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। वे दाना चुगने के लिए नीचे उतरने लगे। चित्रग्रीव ने उनसे कहा, यहाँ मत उतरो, यहाँ खतरा हो सकता है। बच्चों, चित्रग्रीव कौन था? चित्रग्रीव कबूतरों का राजा है। चित्रग्रीव ने कबूतरों से क्या कहा कि यहाँ मत उतरो, यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ खतरा हो सकता है। पर कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी और धरती पर उतरकर दाना चुगने लगे। बच्चों, कबूतरों ने किसकी बात नहीं मानी? चित्रग्रीव की, और वे धरती पर उतरकर दाना चुगने लगे। चित्रग्रीव पास ही एक पेड़ पर जा बैठा। अब चित्रग्रीव कौन था? उनका राजा था। वो कहाँ जा बैठा? पास में ही एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। कबूतरों ने भरपेट दाने खाए। अंडरलाइन दिस वर्ड भर पेट। भर पेट का अर्थ होता है पेट भरकर। दाना खाकर जब वे उड़ने को हुए तो उड़ नहीं सके। अब बच्चों, जैसे ही कबूतरों ने दाना खाया वे उड़ नहीं सके। वे जमीन पर बिछाए गए जाल में फंस गए थे। अब बच्चों, जो जमीन पर जाल बिछा हुआ था वे सभी उसमें फंस गए थे। अब सभी कबूतर बुरी तरह घबरा उठे। अंडरलाइन दिस वर्ड घबरा। घबरा का अर्थ होता है डरकर परेशान होना। वे तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगे। अब बच्चों, ये देखिए, ये चित्र किसका है? कबूतरों का। और वो किस में फंस गए हैं? जाल में। वे जितना अधिक जाल से छूटने का प्रयास करते थे उतना ही अधिक उसमें फंसते जाते थे। अंडरलाइन दिस वर्ड प्रयास। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। बच्चों, वे जितना अधिक प्रयास करते थे, जितनी अधिक कोशिश करते थे, वह उसी जाल में फंसते जा रहे थे। चित्रग्रीव ने कहा, साथियों घबराओ मत, धैर्य से काम लो। अब चित्रग्रीव ने उन्हें क्या समझाया कि साथियों घबराओ मत, धैर्य से काम लो। संकट में धैर्य ही मित्र होता है। अंडरलाइन दिस वर्ड संकट। संकट का अर्थ होता है मुसीबत। अंडरलाइन दिस वर्ड धैर्य। बहेलिया, यहाँ जाल बिछा गया है। अंडरलाइन दिस वर्ड बहेलिया। बहेलिया का अर्थ होता है शिकारी। वह कहीं आसपास ही छिपकर बैठा होगा। हमें
जल्द से जल्द यहाँ से उड़ जाना चाहिए। बच्चों ये सारी बातें कौन समझा रहा है? ये सारी बातें जो है चित्रग्रीव कबूतरों को समझा रहा है। एक कबूतर बोला, हम तो जाल में फंसे हुए हैं, हम उड़ेंगे कैसे? अब बच्चों इनमें से एक कबूतर क्या बोला चित्रग्रीव से कि हम उड़ेंगे कैसे, हम तो जाल में फंसे हुए हैं। चित्रग्रीव ने उन्हें समझाते हुए कहा, सब एक साथ मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर उड़ चलो। चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या समझाया कि सभी एक साथ मिलकर जोर लगाओ और इस जाल को लेकर ऊपर उड़ चलो। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया तो जाल थोड़ा ऊंचा उठा। अब सभी कबूतरों ने क्या किया, मिलकर एक साथ जोर लगाया तो वो क्या जाल जो था वो थोड़ा ऊंचा उठा। कबूतरों ने थोड़ा और जोर लगाया और जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। और कबूतरों ने बच्चों जैसे ही थोड़ा और जोर लगाया तो क्या हुआ, जाल को लेकर वो आकाश में उड़ गए। बहेलिया उनके पीछे भागा लेकिन वे बहुत ऊंचे उड़ गए थे। अब बच्चों कौन उनके पीछे भागा? बहेलिया उनके पीछे भागा। और लेकिन तब तक क्या हुआ, तब तक कबूतर आसमान में उड़ गए थे। हिरण्यक नामक एक चूहा चित्रग्रीव का मित्र था। बच्चों चित्रग्रीव का कौन मित्र था? एक चूहा। और उस चूहे का नाम क्या था? हिरण्यक। चित्रग्रीव सभी कबूतरों को उसके पास ले गया। अब चित्रग्रीव क्या किया, चित्रग्रीव ने सभी कबूतरों को एक चूहा जिसका नाम था हिरण्यक उसके पास ले गया। चित्रग्रीव ने हिरण्यक से जाल काटने की विनती की। अंडरलाइन दिस वर्ड, विनती। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। उसने झटपट जाल काट दिया और कबूतर मुक्त हो गए। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड, झटपट। झटपट का अर्थ होता है तुरंत। अंडरलाइन दिस वर्ड, मुक्त। मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद। कबूतरों ने हिरण्यक को धन्यवाद दिया और पीपल के वृक्ष की ओर उड़ गए। बच्चों देखिए कबूतरों ने किसको अंडरलाइन दिस वर्ड, धन्यवाद। धन्यवाद का अर्थ होता है शुक्रिया। अब बच्चों कबूतरों ने किसको धन्यवाद दिया? हिरण्यक को। क्यों धन्यवाद दिया? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उसका जाल काट दिया था। और वो सभी लोग कहाँ उड़ गए? पीपल के वृक्ष की ओर उड़ गए। चलिए बच्चों आइए अब बुक वर्क देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक प्रश्न जो आपको पेज नंबर 13 पर दिए हुए हैं। प्रश्न 1, कबूतर कहाँ रहते थे? बच्चों कबूतर कहाँ रहते थे? पीपल के वृक्ष पर। प्रश्न 2, कबूतरों के राजा का नाम क्या था? बच्चों कबूतरों के राजा का क्या नाम था? चित्रग्रीव। प्रश्न 3, संकट में कौन मित्र होता है? बच्चों संकट में कौन मित्र होता है? धैर्य। प्रश्न 4, जाल लेकर उड़ते कबूतरों के पीछे कौन भागा? बच्चों कौन भागा था जाल लेकर? बहेलिया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बहेलिया। प्रश्न 5, हिरण्यक कौन था? हिरण्यक कौन था बच्चों? एक चूहा। प्रश्न 6, कबूतरों का जाल किसने काटा? बच्चों कबूतरों का जाल किसने काटा? हिरण्यक चूहे ने। बच्चों अब देखिए प्रश्न 1, आपको इसमें सही वाक्य पे क्या करना है, जहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं उसके आपको 3 विकल्प भी दिए हुए हैं। आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद हम प्रश्न 2 देखते हैं। ये आपको पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है। किसने किससे कहा? बच्चों यहाँ पे कुछ वाक्य हैं, वो किसने किससे कहे देखते हैं। क, यहाँ मत उतरो, यहाँ खतरा हो सकता है। बच्चों यह वाक्य किसने किससे कहा था? चित्रग्रीव ने कबूतरों से। ख, साथियों घबराओ मत, धैर्य से काम लो। यह वाक्य किसने कहा था? चित्रग्रीव ने कबूतरों से। ग, हम तो जाल में फंसे हुए हैं, हम उड़ेंगे कैसे? बच्चों यह वाक्य किसने कहा था? एक कबूतर ने चित्रग्रीव से। ग, सब एक साथ मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर उड़ चलो। यह वाक्य किसने कहा था? चित्रग्रीव ने किससे कहा था? कबूतरों से। प्रश्न 3, बच्चों यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनके आगे आपको हाँ या नहीं लिखना है। बच्चों
अभी तक जितने आपने कठिन शब्द देखे थे अब हम उन्हें लिखकर देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द देखेंगे हम वृक्ष। व पे री की मात्रा और श, तो यह शब्द बना वृक्ष। दूसरा देखिए चित्रग्रीव। च पे छोटी ई की मात्रा, त्र, ग पे पदेन की मात्रा, ग पे बड़ी ई की मात्रा और व, यह शब्द बना चित्रग्रीव। इसके बाद देखेंगे हम प्रातःकाल। प पे पदेन की मात्रा और आ की मात्रा, यह शब्द बना प्रा। त पे अह की मात्रा, अब यह क्या शब्द बन गया? प्रातः। क पे आ की मात्रा और ल, यह शब्द बन गया प्रातः काल। इसके बाद तलाश। त ल पे आ की मात्रा और श, तलाश। संध्या। स पे अंक की बिंदु, आधा द और य पे आ की मात्रा, यह शब्द बना संध्या। ब भालू वाला। र, फिर से लिखूं? स पे अंक की बिंदु, आधा ध, य पे आ की मात्रा, संध्या। ब भालू वाला। र प पे ए की मात्रा और ट, यह शब्द बन गया भरपेट। घ घड़ी वाला। ब बकरी वाला और र पे आ की मात्रा, अब यह कौन सा शब्द बन गया? घबरा। फड़ाने। फड़ाने। अब हम लेंगे प्रयास। प्रय या स, प्रयास। प्रयास के बाद बहेलिया। ब ह पे ए की मात्रा, ल पे छोटी ई की मात्रा और य पे आ की मात्रा, बहेलिया। बहेलिया के बाद विनती। व पे छोटी ई की मात्रा, न और त पे बड़ी ई की मात्रा, विनती। विनती के बाद झटपट। झ झंडे वाला। ट प ट, झटपट। झटपट के बाद धन्यवाद। ध धनुष वाला। आधा न, य व पे आ की मात्रा और द दवात वाला, यह कौन सा शब्द बना? धन्यवाद। उसके बाद मुक्त। म पे छोटे ऊ की मात्रा, आधा क और त, कौन सा शब्द बन गया? ये मुक्त। चलो बच्चों अब हम कॉपी वर्क देखते हैं। बच्चों कॉपी वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब से आपको 2 नोटबुक बनानी है, एक CW नोटबुक और एक HW नोटबुक। CW नोटबुक में जितना भी कक्षा कार्य होगा वो आपको CW नोटबुक में करना है और जितना भी HW बच्चों जितना भी गृह कार्य होगा उसके लिए एक कॉमन नोटबुक बनेगी हिंदी ग्रामर की और हिंदी टेक्स्ट नोटबुक, वो एक ही नोटबुक बनेगी जहाँ पे आप लिख देंगे HW नोटबुक। आपको बच्चों जितना भी गृह कार्य होगा जो कॉपी द्वारा दिया जाएगा वो आपको इस नोटबुक में करना है। चलिए बच्चों आइए अब कॉपी वर्क देखते हैं। कक्षा कार्य पाठ 2
एकता में बल। बच्चों जिस तरीके से यहाँ सुंदर लेख में कार्य हो रहा है, आपको भी सुंदर लेख में कार्य करना है। और जिस तरीके से यहाँ रेड मार्जिन ड्रॉ हो रही है, आपको भी रेड मार्जिन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले देखिए नवीन शब्द। पहला वृक्ष, दूसरा संकट, तीसरा विनती, चौथा संध्या, पांचवा बहेलिया और छठवां क्या है, तलाश। इसके बाद बच्चों हम दूसरे जो पेज पे हम लिखेंगे शब्दार्थ। पहला है संध्या। संध्या का अर्थ होता है शाम। दूसरा देखिए विनती। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। तीसरा है संकट। संकट का अर्थ होता है मुसीबत। बच्चों उसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है और दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, आप वाक्य बनाइए। यहाँ भी आप क्या करेंगे, रेड मार्जिन करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, प्रयास। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रयास। प्रयास करने से सफलता प्राप्त होती है। बच्चों यहाँ पे जहाँ पे प्रयास लिखा हुआ है वहाँ पे भी आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा शब्द क्या है, धन्यवाद। मदद करने वालों का धन्यवाद करना चाहिए। दोबारा देखिए, मदद करने वालों का धन्यवाद करना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम लिखित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, कबूतर जाल में कैसे फंस गए? उत्तर, कबूतर दाना चुगने के लिए धरती पर उतरे और जाल में फंस गए। वापस से देखिए, प्रश्न 1, कबूतर जाल में कैसे फंस गए? उत्तर, कबूतर दाना चुगने के लिए धरती पर उतरे और जाल में फंस गए। प्रश्न 2, कबूतर जाल से कैसे मुक्त हुए? उत्तर, हिरण्यक चूहे ने झटपट से जाल काट दिया और कबूतर जाल से मुक्त हो गए। प्रश्न 2, कबूतर जाल से कैसे मुक्त हुए? उत्तर, हिरण्यक चूहे ने झटपट से जाल काट दिया और कबूतर जाल से मुक्त हो गए। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपने पार्ट 2 एकता में बल बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा होगा। धन्यवाद।